आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड। तो सोलिनॉइड के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। सोलिनॉइड क्या है? एक ऐसी अरेंजमेंट है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स सर्कल्स। जो इसमें आपके सर्कल बने होते हैं वो आपके उनका जो रेडियस है वो आपका बहुत छोटा होगा और जो लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड होगी वो बहुत बड़ी होगी। ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, तो आपने पढ़ा था जब स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते हैं तो बनता है म्यू नॉट एन आई। अगर उसको ही हम कैपिटल एन बाय एन लिख मतलब स्मॉल एन है उसको हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एन बाय एन भी लिख सकते हैं। जो स्मॉल एन है इसको लिखा जा सकता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सॉलिनॉइड। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो एक टर्न के साथ, आपके पास बहुत सारे टर्न्स हैं, हमने एक टर्न के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है वो होता है बी इंटू एरिया ऑफ ईच टर्न। तो हम मान लेते हैं जो एरिया ऑफ ईच टर्न है वो कैपिटल ए है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से लेनी पड़ेगी, दैट इज म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई। उसके बाद टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स एन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास फ्लक्स जो आएगा टोटल वो आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाय एल। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की, जो हमने पहले आर्टिकल किया है। सेल्फ इंडक्टेंस में फ्लक्स होता है एल आई के बराबर। इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो एल आई आपका म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए बाय एल हो जाएगा। तो यहाँ से एल निकाल लो, दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। तो ये हुआ आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सॉलिनॉइड। उसके बाद हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल की। एक न्यूमेरिकल हम इसके ऊपर करना चाहेंगे। व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सॉलिनॉइड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 800। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको एसआई सिस्टम में ले आएंगे। एल आपका 40 सेंटीमीटर से मीटर में आ गया, 0.4 हो जाएगा। एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर होता है 1/100, मतलब अगर आपने उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 2 हैं तो 2 बार आपको 1/100 इंटू 1/100 करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एन आपको दिए गए 800 टर्न्स, तो एल आपका कितना आ जाएगा? एल आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल। यहाँ से वैल्यूज़ पुट करने के बाद म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है। और 800 इंटू 800 वैल्यू पुट करेंगे, एन स्क्वायर है, उसका सब वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास एल आ जाएगा 4.02 इंटू 10⁻³ हेनरी, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी? सेल्फ इंडक्टेंस आ जाएगी। हेनरी इज द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की। तो म्यूचुअल इंडक्शन में जनरली क्या होता है बेटा, आपके पास एक कॉइल रहती है, उसके नेबरिंग साइड में भी एक कॉइल रहती है, इसको हम नेबरिंग कॉइल बोल देते हैं। जब भी आप क्या करोगे, एक कॉइल से करंट पास करोगे तो देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये लाइंस आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्योंकि टैपिंग की लगाई गई है, टैपिंग की से करंट वेरी करेगा, ठीक है। जैसे आप एक बार दबाओगे तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो करंट वेरी करने से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से आपके नेबरिंग कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। करंट कहाँ चेंज हो रहा है? इस वाली कॉइल में। और इंड्यूस्ड करंट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? नेबरिंग कॉइल में। तो इसी को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है? एक कॉइल में करंट का चेंज होना और दूसरी कॉइल में इंड्यूस करंट का प्रोड्यूस होना। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें हम, आई आपका स्ट्रेंथ ऑफ द करंट हो गया, फाई हो गया टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द नेबरिंग कॉइल। फिर वही एक्सप्रेशन आपका आएगा, इट इज़ फाउंड दैट फाई किसके प्रोपोर्शन होता है? आई के। जितना करंट होगा उतना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो फाई क्या आ जाएगा? एम आई, क्योंकि म्यूचुअल की बात हो रही है तो एम आई। वेयर एम इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, जिसको म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कहते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ का आपको पता ही है वैल्यू, इसमें आपने एम आई फाई के वाले एम आई पुट कर देनी है, ई आ जाएगा -m/di/dt। अगेन एम की एसआई यूनिट आपकी क्या रहती है? हेनरी। फिर हम इसी एक्सप्रेशन से मैग्नीट्यूड अगर अकेला निकालें तो माइनस साइन छोड़ देंगे, तो एम कितना आ जाएगा? E/di/dt। व्हाट इज एम? 1 हेनरी। कब होगा? जब ईएमएफ होगा 1 वोल्ट और रेट ऑफ चेंज इन करंट होगा 1 एम्पियर पर सेकंड। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करते हैं ये आपने अच्छे से देखना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन
अ करंट चेंज एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड इन वन कॉइल। ठीक है, करंट चेंज है आपका एक कॉइल में। इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन द अदर कॉइल। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो आपका नेबरिंग कॉइल में होगा, जो कितना होना चाहिए 1 वोल्ट, और जो करंट चेंज है वो किस में होना चाहिए फर्स्ट कॉइल में। तो ऐसे केस में जो आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी वो कैसे होगी 1 हेनरी के बराबर होगी। इसके बाद ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के में आने का चांसेस रहते हैं इसके। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलिनॉइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दो सोलिनॉइड लेने, एक का सर्कल थोड़ा बड़ा लेना है, ठीक है, और मैंने डार्क वाले को थोड़ा छोटा लिया हुआ है। एक को आपने लेना है कि एक के नंबर ऑफ टर्न्स हैं n1 और दूसरे के नंबर ऑफ टर्न्स ले रहे हैं n2। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टर्न्स हम इसमें ले रहे हैं। एक को मैंने S1 सोलिनॉइड का दिया, दूसरे को S2 सोलिनॉइड का दिया। दोनों की लेंथ आपने L लेनी है, दोनों की लेंथ बराबर लेनी है। करंट आपका S2 में फ्लो कर रहा है, जिसको I2 करंट हम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने थोड़ी सी बातें इसमें ध्यान में रखनी है। और रेडियस आपके S2 का R2 लिया गया। इमेजिन अ टाइम वेरिंग करंट I2 थ्रू S2 विच सेट्स अप अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू S1। तो जो करंट आपका S2 में फ्लो कर रहा है ये टाइम वेरिंग फ्लक्स क्रिएट कर देगा S1 में। ठीक है, कि नंबर ऑफ लाइन जब पास करेंगी इसमें से, मैग्नेटिक लाइन जब पास करेंगी तो S1 से भी पास करेंगी, तो एक φ1 फ्लक्स ये क्रिएट कर देगा किसमें S1 में। तो वो किसके बराबर होगा MI हमने पढ़ा है, लेकिन MI की बजाय हम M12 करेंगे इसको, फ्लक्स इन वन ड्यू टू 2। और करंट कहाँ चल रहा है, करंट आपका I2 में चल रहा है। तो फ्लक्स जो φ1 है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना। φ1 फ्लक्स है S1 में, लेकिन रीजन क्या है, करंट कहाँ है S2 में। ये देखो S2 में करंट आपने लिया हुआ है। ठीक है, तो S2 में करंट फ्लो कर रहा है और फ्लक्स आपका कहाँ जनरेट हो रहा है S1 में, तो इसलिए φ1 होगा I2 के बराबर। फिर ये कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I2 इन S2 इज। अब जो जिस सोलिनॉइड में करंट पास करता है उसी में तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए। तो I2 आपका S2 में फ्लो कर रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी S2 में ही बनेगी, इसलिए इसको नाम दिया जाएगा B2। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट N2 I2, ये तो आपका फॉर्मूला म्यू नॉट NI से निकल जाएगा। ठीक है, 2 में है तो N2 I2। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू S1 इज फाई इज इक्वल टू BA कॉस ऑफ थीटा, ये आपने पढ़ा था। तो φ1 इज इक्वल टू फील्ड किस में है S2 में, जिसमें करंट चल रहा है। A1 एरिया, क्योंकि आपने फ्लक्स 1 में लेना है तो एरिया भी 1 का लेना है, और नंबर ऑफ टर्न्स आपके 1 में है N1। तो ये आपका थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इसके अंदर देखनी है आपने। तो N1 किसके बराबर, कैपिटल N1 किसके बराबर है स्मॉल n1 इंटू एल के। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू एल, मतलब टोटल आपके टर्न्स ही आ गए। तो इसकी वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो वैल्यू पुट करके हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू, B की वैल्यू ये डाल दो। ठीक है, A आपके पास आ गया और N1 की जगह मैंने N1 इंटू एल कर दिया। ठीक है, फिर हम A को πr1 स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो M12 आपके पास ही आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 πr1 स्क्वायर एल। अब अगर N1 N2 की वैल्यू आप कैपिटल N बाई एल और N2 बाई एल पुट करोगे तो L से L कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 πr1 स्क्वायर बाय एल। ठीक है, तो ये हो गया। सिमिलरली ये कहता है कि अगर अब हम करंट आपका S1 से पास करें तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस इसी प्रोसेस से M21 आएगा, तो रिजल्ट उसका भी वही आएगा। ठीक है, πr2 आपने लेना है, यहाँ पे 1 है, एरिया 1 का लिया गया है, यहाँ पे आपने 2 का ले लेना है। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे वही N1 की वैल्यू N1 बाई एल कैपिटल N1 बाई एल और N2 की वैल्यू कैपिटल N2 बाई एल, तो हमारा आंसर आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 πr2 स्क्वायर बाय एल। तो इस तरह से हम M12 और M21 को निकाल सकते हैं।